हर हर महादेव सभी को। आज कोई हाय हेलो नहीं, आज बस ज़ुबान पे एक ही नाम था, हर हर महादेव। क्योंकि आज था महाशिवरात्रि का दिन। मैं बचपन से ही शिवरात्रि का उपास करती हूँ, बट इस टाइम बेंगलोर में पहला बार था शिवरात्रि का पूजा। सुबह पूजा करने के बाद में बैठ के सब शाम के लिए पूजा का सब जुगाड़ कर रही थी, क्योंकि इस बार शिवरात्रि का पूजा शाम को करना था, शाम से शिवरात्रि पड़ रहा था। सो दोपहर में लंच कुछ बनाना था नहीं, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और वो बोले थे मैं ऑफिस में ही लंच कर लूँगा, तो दोपहर में लंच बनाने का कुछ जल्दी नहीं था। सो पूजा करने के बाद में सब पूजा का जुगाड़ सब शाम के लिए करके रख रही थी। उसके बाद शाम हो गया था, सो मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी थी अपने हिसाब से, जैसे हम लोग पूजा करते हैं। भगवान जी को स्नान कराना, पूजा करना, उनका भोग लगाना, यही सब मैं कर रही थी। इसके बीच में यही बात याद आ रहा था कि बचपन में जब मैं थी तो मम्मी बता के देती थी कि कैसे पूजा करना है भगवान जी को, ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, कैसे स्नान करवाना है, कैसे पूजा करना है। और एग्जैक्टली शादी के बाद मेरी जो सासू माँ थी वो हमेशा ऐसे बता देती थी कि ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, इसके बाद ये चढ़ाना है, इसके बाद वो चढ़ाना है, ऐसे पूजा करना है। बट अभी बेंगलोर में आने के बाद कोई भी पूजा हो अकेले करना पड़ता है। थोड़ा बहुत डर भी लगता है मन में कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। फिर भी क्या ही कर सकते, अकेले है तो पूजा पाठ अकेले ही करना पड़ता है। ख़राब भी लगता है, मन भी ख़राब होता है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ होता है तो घर वालों का बहुत याद आता है। शादी के पहले क्या होता था बचपन में या बड़े होने के बाद मम्मी के साथ मैं पूजा करती थी, मंदिर जाती थी। फिर शादी के बाद यही चीज़ मैं अपने सासू माँ के साथ करती थी, एक ही साथ हम लोग जाते थे पूजा करने, मंदिर में, घर में पूजा करते थे। बट अभी अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, तो क्या ही कर सकते हैं, जो भी हो। तो इसीलिए कोई भी पूजा पाठ होता है तो मैं पहले ही फ़ोन करके अपने मम्मी से, सासू माँ से सब पूछ लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी नहीं है सो मैं पूछ लेती हूँ और मैं पूजा करती हूँ। और बस भगवान जी से एक ही चीज़ बोलती हूँ कि कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। उतना हमको अभी तक नॉलेज या एक्सपीरियंस है नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं अभी सीख रही हूँ अकेले सब कुछ करना, क्योंकि अभी यहाँ पे अकेले रहना पड़ता है। तो मैं पूजा पाठ कर रही थी। पूजा का जो सामान है हस्बैंड सुबह वो ला दिए थे, सब कुछ मैं उनको बोल दी थी क्या क्या लगेगा, सब दूध, दही, फूल सब वो ला दिए थे। लेकिन मुझे जो एक चीज़ बेंगलोर में दिखा कि यहाँ पे जो होता है, जैसे हम लोग कलकत्ता में पूजा करते तो हर पूजा का मतलब हर भगवान का एक स्पेसिफिक फ्लावर या फिर आप बोल लो कि कुछ मतलब कलर का हिसाब से फ्लावर हम लोग चढ़ाते हैं। जैसे कि कोई भी देवी का हम लोग पूजा करते हैं तो रेड कलर का फूल चढ़ाते हैं, माँ काली का पूजा करते हैं रेड कलर का फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद जैसे रिसेंटली सरस्वती पूजा था तो हम लोग येलो फूल चढ़ाते हैं। शिव भगवान का हम लोग पूजा करते तो हम लोग वाइट फूल चढ़ाते हैं। लेकिन बेंगलोर में या साउथ में मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फ्लावर या द कलर्स ऑफ फ्लावर को इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं दिया जाता है। यहाँ पे भगवान जी को हर तरह का फूल चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाया जाता है, पूजा किया जाता है। सो जब मेरे हस्बैंड फूल लेके आए तो मैं उनको बोली थी कि वाइट कलर का फूल लेके आना, बट वो बोले कि वाइट कलर का फूल मिला नहीं। और ऐसे में हम लोग जब शिवरात्रि का या शिव भगवान का पूजा करते हैं तो धतूरा का जो फूल होता है वो चढ़ाते हैं, काटा फल चढ़ाते हैं, बेल पत्ता चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हमको मिला नहीं था। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुआ था, 2 दिन पहले मैंने ऑनलाइन में सर्च कर रही थी मैं जब, तब हमको बेल पत्ता या बेल जिसको हम लोग चढ़ाते हैं वो मिल रहा था। तो मैं सोची 2 दिन पहले क्या मंगाऊंगी, सूख जाएगा, पूजा के दिन सुबह मंगा लूँगी। बट पूजा के दिन सुबह जब मैं सर्च करी तो देखी कि वो पूरा सोल्ड आउट हो गया था। गलती मेरा ही था, एक दिन पहले मंगा लेती तो अच्छा रहता। लेकिन मैंने बोला था कि हस्बैंड को कि
जो कि फ्लावर का जो शॉप होता है वहाँ पे जाके ढूंढना ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि तुलसी पत्ता यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि मैं घर के लिए पूजा के लिए भी लेके आती हूँ। तो मैं सोची थी कि बेल पत्ता भी मिल जाएगा, बट मिला नहीं था, लक ख़राब था। जो भी हो, लेकिन जब मैं मंदिर में पूजा करने गई थी तब मैं देखी थी कि वहाँ पे बहुत सारे बेल पत्ते वगैरह चढ़ाया हुआ था, बट हमको घर में पूजा के लिए मिला नहीं था। जो भी हो, जो मिला था वही से मैं अच्छे से भगवान जी को गुछा के अपने मन से एकदम पूजा कर रही थी। सब भोग लगाना, आरती करना सब मेरा यहाँ पे हो गया था। भगवान जी को स्नान कराना, श्रृंगार करवाना, धूप धुना जैसे हम लोग पूजा करते सब चढ़ाना, और भी सब भगवान लोगों को मैं पूजा कर ली थी। मेरे जो और भी भगवान जी हैं मंदिर में, सबको मैं फूल वूल चढ़ा के पूजा कर ली थी। उसके बाद मंदिर भी जाना था, तो मंदिर का भी मैं सब जुगाड़ कर ली थी, रख ली थी। हस्बैंड बोले थे 9:30-10 बजे तक ऑफिस से आ जाएंगे, फिर चलेंगे मंदिर। सो घर में पूजा करने के बाद, सब जगह दिया हुआ जलाने के बाद, लाइट वेट अच्छे से जला के मैं पूजा कर ली थी। और बस टीवी में भगवान जी का गाना चला रही थी, शिव भगवान का गाना चला रही थी। घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करो घर का वाइब्स ही पूरा चेंज हो जाता है। अच्छा लगता है, मन से बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आता है। सो पूजा मैं घर में कर ली थी। उसके बाद फिर हस्बैंड का फ़ोन आया कि नीचे आ जाओ, मैं ऑफिस से आ गया हूँ। फिर करीबन 9:30 पौने 10 ऐसा बज रहा था। सो हम लोग चले गए थे, हम लोग के घर के पास ही 5 मिनट का डिस्टेंस में एक शिव भगवान का मंदिर है, वहीं पे चले गए थे। एक्चुअल यहाँ पे भी मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं तो ऐसे आते जाते मैं देखती थी मंदिर, बट कभी गई नहीं थी। बट शिवरात्रि था तो मंदिर में जाना था, क्योंकि कितना भी अब घर में पूजा कर लो बट मंदिर में जाके पूजा करने का एक और ही अलग ही शांति मिलता है मन को। तो मंदिर हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे जो मंदिर था, पहले तो हम लोग सोचे थे कि पता नहीं कैसा यहाँ पे पूजा होता होगा, लोग आते भी कि नहीं पूजा चढ़ाने, कैसा होगा। बट जब मैं मंदिर में पहुँची तो देखी बहुत ज़्यादा भीड़ था, लाइन लगाया हुआ था पूरा, एकदम सबको आके पूजा चढ़ा रहे थे। बहुत अच्छा लगा देख के। और जैसे हम लोग मंदिर में एंटर किए तो इतना सुंदर यहाँ का, मतलब भगवान जी को ये लोग सजाए थे, श्रृंगार किए थे, पूरा फूल माला दे के पूरा श्रृंगार किया हुआ था। देख के तो पूरा मन खुश हो गया था एकदम। बहुत बहुत खूबसूरत सजाया था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। फिर हम लोग अंदर जाके पूजा वूजा कर लिए थे, बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गया था। ऐसे में तो लाइन लगा हुआ था, लेकिन लाइन में ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ रहा था। हाफ एन आवर के अंदर हम लोग का पूजा हो गया था। तो पूजा करके हम लोग निकल रहे थे। फिर यहाँ पे ये लोग प्रसाद भी दे रहे थे, प्रसाद में ये लोग हलवा दे रहे थे, तो हम लोग प्रसाद ले लिए थे, चना मीट भी ले लिए थे। फिर हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए। फिर घर के आके जैसे होता है कि उपवास हम लोग रहते थे, उसके बाद पानी उनी पीते हैं पूजा वूजा करने के बाद। सो बस वही मैं कर रही थी, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हर हर महादेव सभी को।